बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उस्मा रिजवान किचन में खुश आमदीद। आज की हमारी रेसिपी होगी कच्चे आमों का मुरब्बा। यकीनन आप बचपन में बहुत शौक़ से खाते रहे होंगे। आइए आज हम आपके और अपने बचपन की यादों को ताज़ा करते हैं। कौन से आम मुरब्बे के लिए परफेक्ट हैं और किस तरीके से बनाना है, इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। इससे पहले कि इंग्रेडिएंट्स बताऊं, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल के बटन को लाजमी प्रेस करें। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आइए चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। कच्चे आम लिए हैं 1 kg, चीनी 1/2 kg, छोटी सब्ज़ इलायची के कुछ दाने, 1 लीमू का रस, किशमिश हस्बे ज़रूरत, पिस्ते कटे हुए हस्बे ज़रूरत, बादाम कटे हुए हस्बे ज़रूरत, नमक 1/2 टी स्पून, लाल मिर्च पाउडर 1/2 टी स्पून, ज़रदा रंग 1 चुटकी। तो आइए सबसे पहले आम छील कर काट लेते हैं। आमों को हम इस तरह से छील लेंगे। अच्छा, इधर मैं आपको बता दूं कि आपने जब भी मुरब्बे के लिए आम लेने हैं, आपने कलमी आम लेने हैं। उसमें से कोई भी किस्म ले लें, फजरी, लंगड़ा, दुशहरी। आपने देसी आम नहीं लेने मुरब्बे के लिए। देसी आम जो होता है वो तुरश होता है और वो अचार के लिए यूज़ होता है। कलमी आम जो होते हैं वो हल्के हल्के मीठे होते हैं। इस वजह से मुरब्बा जो है वो बहुत मज़े का बनता है। ये देखें, इस तरह से आम छील लिया है। बाकी भी हमने इस तरह से सारे छील लेने हैं। अब इसकी कटिंग करते हैं। कटिंग आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। कलमी आम की निशानी ये होती है कि ये अंदर से हल्का हल्का येलो होगा और इसकी गुठली बारीक होती है। देखें, ये हल्का सा येलो है और देसी आम की गुठली मोटी होती है। ये बात आप जहन में रखिएगा। ये देखें, इस तरह से हम काट लेंगे। आप जैसे मर्ज़ी काट लें, ये कोई इशू नहीं है कि आपने बस इसी तरह काटने हैं। ये देखें, मैंने बारीक बारीक काट कर लिए हैं। ये सारे आमों की कटिंग कर ली है। फ्लेम ऑन कर ली है। सबसे पहले कढ़ाई में खुला पानी लेंगे ताकि आमों को बॉईल कर सकें। मैंने कवर कर दिया है, बॉईल आने का इंतज़ार करते हैं। ये देखें, बॉईल आ गया है। अब आमों को इसमें डाल लेते हैं। आमों को हमने उस वक्त तक बॉईल करना है जब तक आम गल ना जाएं। आप चेक करते रहिएगा। कुछ आम जल्दी गल जाते हैं और कुछ टाइम लेते हैं, तो आपने चेक करते रहना है। जब बॉईल हो जाएंगे, गल जाएंगे, तो तब मैं आपको दिखाती हूँ। ऑलमोस्ट 10 से 12 मिनट हो गए हैं इनको पकते हुए। अब चेक कर लेते हैं आम गले हैं या नहीं। ये देखें, आम गल गए हैं। अब इनको निकाल लेते हैं। मैं छलनी में निकाल रही हूँ। छलनी में निकाल लिए हैं ताकि जो पानी है वो अच्छी तरह से निकल जाए। और ये जो पानी है इसको आपने ज़ाया नहीं करना। इसको रूम टेम्परेचर पे आपने ठंडा कर लेना है। फिर इसमें चीनी मिक्स करके ठंडा करके इसको पी लेना है। बहुत मज़े का लगेगा। पानी अच्छी तरह इसका निकल गया है। अब इसको दोबारा कढ़ाई में डालते हैं। आमों को कढ़ाई में डाल के साथ ही आपने चीनी ऐड कर देनी है। चीनी मैंने आधा किलो ली है क्योंकि आम 1 किलो थे। उसके छिलके और गुठलियाँ निकलने के बाद 3 पाव रह गए। 3 पाव में चीनी मैंने आधा किलो डाली है। अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप 3 पाव भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आधा किलो परफेक्ट है। अब इसको कवर नहीं करना, इसको पकने के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। मीडियम फ्लेम पे मैं इसको पका रही हूँ। ये देखें, चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है। इसको तब तक पकाना है जब तक एक तार ना बन जाए। तकरीबन 6 से 7 मिनट हो गए इसको पकते हुए। अब इसमें 1 लीमू का रस डाल देते हैं। लीमू का रस डालने का मकसद ये है कि शीरे के ऊपर चीनी नहीं जमेगी, जैसे शीरा है वैसे ही रहेगा। अब इसमें नमक मिर्च ऐड कर देते हैं।
इलायची के दाने, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही मज़े का बनता है और बहुत ही आसान है बनाना, हर कोई आसानी से बना सकता है। आपने चेक करते रहना है, जब एक तार बन जाए तो तब फ्लेम बंद कर देनी है। ये मैंने थोड़ा सा शीरा लिया है, इसको ठंडा करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें एक तार बन रही है, इसका मतलब है मरबा हमारा रेडी है। एंड पे अब इसमें एक चुटकी ज़र्दा कलर डाल देते हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल लें, अदरवाइज़ आपकी मर्ज़ी। मुझे ये वाला कलर अच्छा लगता है इसलिए मैंने एक चुटकी डाला है। अब इसमें पिस्ता डाल देते हैं, बादाम, किशमिश। आम का मुरब्बा हमारा रेडी है। इसे रूम टेम्परेचर पे पहले ठंडा कर लें, फिर किसी एयर टाइट जार में डालकर महफूज कर लें। कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि आपको आज की हमारी रेसिपी कैसी लगी। फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आपके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।